नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज हमारे बीच में गुरु संगत के बीच में एक गुरु संगत जो कि 1991 से गुरु जी ने उनको कनेक्ट किया था। उनके परिवार को तो शायद उससे पहले से कनेक्ट किया हुआ है। तो बहुत ब्लेस संगत हैं अक्षय भला अंकल, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आज उपस्थित हैं। मैं अक्षय अंकल का गुरु परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और अक्षय अंकल को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्वागत है आपका अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, बाकी जैसे गुरु इच्छा। और अपनी संगत स्टार्ट करें अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी वासन अंकल एंड जय गुरु जी टू ऑल संगत ऑफ गुरु जी महाराज। Uncle, I'm so happy that Guruji has chosen me again for a very beautiful satsang and I got a chance, मेरे को चांस मिला अपना सत्संग शेयर करने के लिए, गुरु महाराज का गुणगान गाने के लिए। So delighted। और उससे पहले वासन अंकल, जो आपका सत्संग, जब आपने भजन शुरू किया और गुरुजी का जो डिवाइन दरबार लगा हुआ था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, नो वर्ड्स एट ऑल। बहुत प्यारा दरबार। संगत जी, मैं 1991 में गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुआ था। गुरु महाराज से कनेक्ट किया, गुरु महाराज ने मुझे बुलाया, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही मुझे चांस मिला गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। और इसके लिए गुरु महाराज ने मेरी मासी, जिनका नाम है रेनू कोछड़, गुरुजी उनको कोछड़ आंटी के नाम से ज्यादा बुलाते थे। कोछड़ आंटी उस समय वो गुरुजी के चोले स्टिच करते थे, प्लस गुरु महाराज का जो लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद कभी गुरुजी बोलते थे तो वो उनको बनाकर देते थे। उस टाइम पर मैं डीएवी कॉलेज अंदर पढ़ने के लिए गया। मासी बोलते थे कि यहाँ पर एक गुरुजी हैं और वहां जाकर बहुत दुनिया जाती है और बहुत पावर है उस जगह पर, तो तुम लोग भी चलो। मासी ने बहुत बार बोला, फिर मैं और मेरे मदर, हम लोग गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गए। और इस चीज के लिए अपनी मासी का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने तो बुलाना था, बट गुरुजी ने माध्यम मेरे मासी को चुना। हम लोग संगत जी जब पहली बार गए तो इट वाज वेरी नॉर्मल। हम लोग को कुछ, कभी इस ऐसी जगह पे हम लोग गए भी नहीं। तो वहां पर हम लोग गए तो सभी ने माथा टेका गुरुजी के, हमने भी माथा टेका। शब्द चल रहे थे, हम लोग सब बैठ गए, हम लोग भी बैठ गए। शब्द चल रहे, हम लोग सुन रहे थे। तब हमको इतना नहीं पता था कि भी क्या है क्या। बट पहली बार गए, थोड़ा अच्छा लगा, मजा आया। उसके बाद 2-3 बार और मासी के साथ गुरुजी के जलंधर मंदिर हम लोग माथा टेकने के लिए गए। गुरुजी के जनरली क्या, मासी लोग के साथ हम लोग जब जाते थे तो तकरीबन रात के टाइम पे जाते थे। 10, साढ़े 10, 10, साढ़े 10 अपना डिनर करके गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी कहते, रेनू आंटी आगे चाय पेशाब ना दे,
तो मासी हमको बोलते थे चलो गुरुजी ने बुलाया। पहले तो हम एक दो बार वैसे गए, बट उसके बाद जब अच्छा लगा तो हम लोग खुद बोलते थे मासी हमने भी जाना है। पहले वो लेके आते थे, फिर हमने कहा कि मासी हमने भी जाना है। हम लोग गुरुजी के दरबार में गए, माथा टेका, बैठे, तब हमको बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसे ही एक बार रात के टाइम पर मेरे फादर, हमारी पूरी फैमिली जलंधर हमारे मासी के घर गए। वहां पर हम लोग डिनर कर रहे थे, और हम लोग पंजाबी फैमिली से है, तो हमारे मास्टर जी, फादर साहब, हम सब बच्चे सब इकट्ठे थे, तो वो लोग नॉनवेज के बहुत शौकीन। तो उस टाइम घर में नॉनवेज बना हुआ था। हम सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर के लिए। फादर साहब और मेरे मास्टर जी, ये लोग ड्रिंक्स दे रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे, बैठे डिनर कर रहे थे। तो मदर मेरे जो है वो नॉनवेज नहीं खाते, बस खाना खा रहे थे वो वेज। तो खाते खाते जबरदस्ती मास्टर जी कहते, मास्टर जी मेरे बहुत, ही वॉज वेरी गुड इन होस्टिंग। वो कहते नहीं नहीं आशा तुम नॉन वेज खा, नॉन वेज खा। तो मम्मी कहते मैं तो खाती नहीं, चल तू तरी ले ले तरी। उनको जबरदस्ती मीट की तरी उन्होंने दे दी। अब संगत जी होता क्या है कि कभी कभी कुछ कुछ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जो बड़ा रिमार्केबल हो जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था। हुआ क्या कि भी वो तरी, खाना खाए थे, तरी डाली, तो खाना खाते खाते उनका हाथ से स्पून जो है वो नीचे गिर गया। और हम लोग सब बात करने पे मम्मी आपका स्पून नीचे गिर गया, सब मासी आपका स्पून नीचे गिरा, दूसरा ले लो। खैर हम लोग वो इंसिडेंट हुआ, और मासी हमको बोलने लग पड़े कि वहां से फोन आ गया है, जल्दी चलो गुरुजी ने बुलाया। हम लोग सब अपना डिनर शिनर करके तैयार श्यार होके हम लोग जाने लगे, तो मासी ने बोला फादर को और मास्टर जी को, चलाओ चलिए गुरु जी ने। तो मास्टर जी कहते नहीं हूँ नहीं मैं जावांगा, सीधे ड्रिंक्स ले लिए, हूँ नहीं मैं जावांगा, तो आप लोग चले जाओ। हम लोग सब संगत जी सब तैयार श्यार होके हम लोग गुरु जी के जलंधर मंदिर दरबार में चले गए। मासी के घर से बहुत दूर नहीं था, बहुत नजदीक था बल्कि गुरु जी का मंदिर। हम लोग उस मंदिर में गए, मंदिर में माथा टेका, बैठे। रात के टाइम पे, जैसे आपको संगत जी मैंने बताया कि हम लोग तकरीबन रात के टाइम पे जाते थे, तो जलंधर मंदिर में उस टाइम पर कोई कह सकते हो आप कि 15-20, बहुत हद 25 इतनी संगत होती थी उस टाइम पर। डिम लाइट जलती थी, रेड कलर के कारपेट, रेड कलर की जो 0 वोल्ट के उस टाइम पे बल्ब होते थे वो जलते थे, बड़ी डिम लाइट, और शब्द चलते थे बहुत प्यारे। गुरुजी कभी जो सिंहासन में बैठे होते थे, कभी अपने रूम में, तो जब आते थे तो वो लोग, गुरुजी कभी बाहर आके बैठ जाते थे सिंहासन पे, रेड कलर के चोले में, रेड कारपेट, रेड लाइट, बहुत मजा आता था। शब्द प्यारे, इतने प्यारे शब्द, सब ध्यान आके अपने आराम से बैठे थे, पिन ड्रॉप से। अचानक गुरुजी कहते हैं, जब हम लोग एंटर करे, तो हम लोग सब एंटर करके, तो मम्मी को वॉशरूम जाना था, तो गुरु जलंधर मंदिर में जब एंटर करो तो स्टार्टिंग में ही वॉशरूम, तो मम्मी कहते आप चलो मैं वॉशरूम होके आती हूँ। हम लोग अंदर गए तो मम्मी भी आए, तो जब गुरुजी ने आए तो गुरुजी कहते आशा आंटी, कभी मम्मी को कहते थे आशा आंटी, कभी मासी, ऐसे करके। तो कहते आशा आंटी मीट दी तरी खाई है। पहले तो हम सब हैरान कि ये कैसे भी, क्योंकि खाना तो हम सब ने घर में खाया और सभी ने खा के सभी इकट्ठे ही आए हैं गुरुजी के पास। तो ये भी नहीं कि भी गुरुजी को किसी ने बताया हो या कुछ। हम लोग सब हैरान कि ये कैसे। कहते मीट दी तरी खाई है, तू तो खा नहीं रही सी, तेनू मास्टर जी ने जबरदस्ती खवाई है फिर मीट दी तरी, तेरे हथों चम्मच भी थले डिग्या सीगा।
हम लोग भी बस सरप्राइज की भी यार, गुरुजी को कैसे मालूम यार। उस टाइम तक हम संगत जी, हमें नहीं मालूम था कि गुरु महाराज शिव नहीं महाशिव है। हम लोग बहुत हैरान। उसके बाद गुरुजी कहते, आशा आंटी अंदर आन तो पहले बाथरूम भी गई सी, वॉशरूम भी गई सी। मम्मी कहते हाँ जी गुरुजी। हम लोग सब बहुत हैरान कि गुरुजी को कैसे सब पता। संगत जी उसके बाद ऐसा चलता रहा कुछ टाइम। हम लोग गुरुजी को ऐसे मिलते रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता था। आज की डेट में भी गुरु संगत जी आंखें बंद करता हूँ तो वही सीन और वही सब एटमॉस्फेयर फील होता है। उसके बाद संगत जी मैं चंडीगढ़, पेरेंट्स ने भेज दिया पढ़ने के लिए, चंडीगढ़ गया। एक दिन क्या होता है कि सुबह के टाइम पर कोई 5 बजे के करीब मेरे को एक ड्रीम आता है। अब ड्रीम भी संगत जी गुरुजी चाहते हैं तो ड्रीम आता है, गुरुजी का ऐसे नहीं। हम कहते हैं कोइंसिडेंट को, गुरुजी कहते हैं कोई कोइंसिडेंट नहीं होता है, इसमें मेरी पावर्स लगती है। संगत जी ड्रीम आता है कि गुरुजी महाराज मेरे घर आए हैं, व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाथ में उन्होंने एक प्लेट पकड़ी है और कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं वो दिखता नहीं को। संगत जी मैं नींद में, मेरे को ऐसा था मैं उठ गया हूँ और मैं अंदर से दिल मेरा बहुत खुश है, बट मैं रो रहा हूँ और खूब मोटे मोटे आंसू मेरे निकल रहे हैं। पर खुश बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरे को गुरु महाराज के दर्शन हुए सपने में। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इतना खुश था कि मैं आज पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी आए हैं, बट आंसू मेरे रुक नहीं रहे थे, वो खुशी के इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। संजय जी मैं 5 बजे उठ के और मैं उसके बाद आई वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली। गुरुजी के सपने में दिखने में बहुत खुशी भी हो रही थी। मेरे से कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया, तो जहां मैंने रूम लिया हुआ था उसके पास एक एसटीडी पीसी। तो मैं वेट कर रहा था, सुबह का टाइम था क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं होते थे। मैं वेट कर रहा था कि पीसीओ खुले, मैं जाऊं और फोन करूं, क्योंकि अब इतनी ज्यादा मतलब वो खुशी थी मेरे से, वो कंट्रोल नहीं हो पाई। मैं किसको बताऊं किसको बताऊं, तो मेरे को ये था कि मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ। मैं पीसीओ की वेट किया, खुला, मैं वहां गया। संगत जी मैं जाते टाइम भी रो रहा था, पीसीओ में एंटर किया हूँ तो भी रो रहा था खुशी से। आंसू मेरे वो कंटिन्यूसली 2-3 घंटे निकलते रहे हैं। मैं आंसू मेरे रुके नहीं, निकलते। पर खुश कि गुरु महाराज के दर्शन हुए। पहली बार हुआ था ऐसा। मैंने वहां से फोन किया मम्मी को, मम्मी ने फोन उठाया सुबह सुबह। कहते अक्षय क्या हुआ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है, खैरियत है। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ऐसे सुबह सुबह गुरु महाराज के दर्शन में सपने में दिखा है। सपने में मेरे को ऐसे दिखा कि गुरु जी घर आए हैं, व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है और हाथ में कोई प्लेट पकड़ी है और कुछ खा रहे हैं। तो मम्मी कहते और कुछ दिखा कुछ? मैं कहा, नहीं जी और तो कुछ नहीं, बस मेरे को ये दिखा है। कहते क्या खा रहे थे वो दिखा कुछ? मैं जी वो भी नहीं मुझे दिखा, बट मेरे को इतना लगा कि कुछ खा रहे हैं हाथ में प्लेट पकड़ के। कहते अच्छा फिर तू आएगा फिर तुम दसांगी। मैंने कहा मम्मी आप आएगा तो दसांगी मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं तू जो पठानकोट आएगा फिर तेन दसांगी। मैं कहा मम्मी आप मेरे को बताओ, मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मेरे मैं आंसू मेरे निकल रहे। मैं कहा मम्मी मेरे से आंसू भी नहीं कंट्रोल हो रहे, मैं खुश बहुत हूँ बट मेरे से रोना कंट्रोल नहीं हो रहा। पर आप मेरे को बताओ ऐसा क्या है जो आप मेरे को बताना चाहते हो? नहीं नहीं तू आएगा तो फिर दसांगी। उन्होंने कहा संगत जी नहीं बताया। मैं रूम में चला गया।
रूम में गया कि चलो अभी थोड़ा ठीक होगा, बट आई वॉज स्टिल क्राइंग। रूम में जाकर भी रोते जा रहा हूँ, रोते जा रहा हूँ। मेरा रूम पार्टनर कहता अक्षय क्या हुआ? मैं कहा यार ऐसे ऐसे मेरे को गुरु जी के, मेरे अपने गुरु महाराज के दर्शन हुए, ये चीज हुई और मैं, मेरे आंसू नहीं कंट्रोल। क्या संगत जी, काफी देर तक मैं वहां पर रहा, पर मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो पाया। मैंने अपना बैग लिया, पैक किया, बस स्टैंड गया, वहां से बस पकड़ी पठानकोट के लिए। मैं पठानकोट आ गया। जब मैं संगत जी घर पहुंचा तो घर वाले मेरे को देख कर परेशान, हरेरान परेशान कि भी ये क्या, तू कैसे आ गया, तूने तो आना नहीं था। मैंने आते बोला, मैं कहा मम्मी वो सब ठीक है, पहले ये मेरे को बताओ कि उस टाइम क्या हुआ। कहते तू इसके लिए आया? मैं कहा हाँ जी, मेरे को पहले बताओ ये हुआ क्या है, आपने मेरे को ऐसा क्यों बोला। संगत जी उस टाइम मम्मी ने बताया, मम्मी ने फिर मेरे से पूछा अक्षय तूने क्या देखा था सपने में? मैं कहा ऐसे ऐसे गुरु महाराज आए, व्हाइट कलर के चोले में, हाथ में प्लेट पकड़ी कुछ खा रहे थे, बस इतना दिखा। कहते अक्षय जिस दिन तेरे को सपना आया उस दिन किचन की पेंट्री में अलमीरा थी जिसमें वो सारा दाल और ये सब कुछ स्टॉक करके रखा हुआ था। तो कहते अक्षय मैं कुछ भिगोने लगी कि संडे है, चलो राजमा या कुछ ऐसा कुछ भिगोती हूँ। कहते जब मैं अंदर गई तो मेरे ध्यान में आया तो अक्षय तो है नहीं है, चलो ये रहने देते कुछ और बना लेते हैं। कहते वो चांद से जब वो किया, जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, कुछ कुछ इंसिडेंट्स दिमाग में आ जाते हैं, घर कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने वो देखा तो वो डब्बा जो था वो पूरा भरा हुआ था। कहते हैं मैंने सोचा कि अक्षय नहीं है तो ये छोड़ के कुछ और बना लेते हैं, संडे है, संडे को वैसे हमारे घरों में सब, पंजाब में मेरे ख्याल से या बाकी जगहों पर भी संडे को दोपहर को हर कोई राजमा चावल प्रेफर करता है। हम लोग खैर राजमा चावल खाते थे। तो मम्मी कहते कुछ और बना लेते, जब डब्बा रखा कुछ और लिया बनाया बनूंगा। तो कहते सुबह जब मैं उठी हूँ तो पेंट्री में मैंने अगले दिन सुबह जब उठ के जब पेंट्री खोली है तो पेंट्री में से सामान देख रहे थे कुछ बनाने के लिए, तो चांद से उनका हाथ जो है राजमा के डब्बे में गया। वो राजमा का डब्बा संगत जी बिलीव मी, वो डब्बा जो पूरा भरा हुआ था वो संगत जी आधा हो गया। मम्मी परेशान कि भी यार ये कैसे, डब्बा तो कल तक पूरा भरा हुआ था और हमने बनाया भी कुछ नहीं, आधा कैसे हो गया। तब तक मम्मी को ये नहीं पता था कि मेरे को गुरुजी का ड्रीम। वो कहते यार ऐसे कैसे हो गया, डब्बा कल तक पूरा भरा था, राजमा मैंने बनाया ही नहीं, घर में और कोई बनाने वाला है नहीं, तो राजमा का आधा डब्बा खाली कैसे हो गया। संजय जी उस टाइम सुबह के टाइम पे मम्मी कहते जैसे सब बैठी लेते हैं, मम्मी आए किचन में बैठी बनाने के लिए। तो संजय जी किचन की जो शैंक होती है जहाँ पे हम बर्तन यूटेंसिल्स सफा करते हैं, वहां पर एक प्लेट पड़ी व्हाइट कलर की, बाकी सब बर्तन क्लियर। जैसे मम्मी कहते मैं रात को सब क्लियर करके ही रात को सोने जाती थी। सुबह जब आए तो कहते एक ही प्लेट वहां पर पड़ी थी व्हाइट कलर की। मम्मी कहते वो नींद में थे, उनको भी ध्यान में ज्यादा नहीं आया। मम्मी कहते प्लेट तो साड़ी है नहीं है, पता नहीं शायद, तो मतलब उनको इतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया, बट एक प्लेट पड़ी जिसमें सब्जी, हल्की सी सब्जी लगी। संगत जी बेटी पीने के बाद जब दोबारा वो रखने आए मम्मी कप्स वगैरह ग्लासेस वगैरह चाय के, तो क्या देखते हैं कि वहां पर वो प्लेट ही नहीं। मम्मी परेशान कहते हैं यार अभी तो आए थे वो प्लेट थी और आप आए तो प्लेट नहीं है। तो संगत जी इस तरह से गुरु महाराज ने पहली बार हमको अपने दर्शन दिए और हमको हमारे यहाँ लंगर प्रसाद लिया और हमको ब्लेस किए। संगत जी इस साल ये जो कोरोना का सेकंड वेव आया था, तो संगत जी सेकंड वेव में मेरे को भी कोरोना हो गया था। मेरा संगत जी बहुत
बुरा हाल हुआ। पहले तो मुझे कुछ समय खांसी रही, मैं खांसता रहा। आई थॉट कि इट इज नॉर्मल, कुछ समथिंग वायरल कुछ इस तरह से होगा। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पे पठानकोट में, उनको दिखाया। वो कहते कोई नहीं, तो मेडिसिन खा, ठीक हो जाएगा। मैंने संगत जी 3-4 दिन मेडिसिन खाई, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी 3-4 दिन में खांसी बढ़ गई। तो एक दिन ब्रदर आया घर पे, तो मैं खांसी ज्यादा करा तो मम्मी मेरे को कहते हैं, अक्षय तेरे को खांसी बड़ी हो रही है। मैं कहा हाँ जी। मैं संगत जी नहाने गया था, जब मेरा नहाते टाइम सिर पे पानी डाला तो मेरा सांस 1 सेकंड के लिए रुक गया। मुझे लगा पता नहीं क्या चक्कर है, शायद पानी पड़ा है उस वजह से मेरी ब्रीदिंग थोड़ी रुक गई है। बट नहाते समय मेरे को संगत जी खांसी शुरू हो गई और मैं लगातार खांसता रहा। मेरा ख्याल है उस टाइम मैं संगत जी आधा से आधा घंटा मैं कंटिन्यूसली खांसी करता था। मेरे को भी डर लग गया कि यार कुछ गड़बड़ है। मेरा ब्रदर कहता अक्षय तू उनके डॉक्टर साहब के पास चल जाए, तो उनको एक बार दिखा दे। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। एक दिन मैं उस दिन मैं नहीं गया। एक डोज पड़ी थी, मैंने खाई संगत जी, बट मेरे को नेक्स्ट डे मेरी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि मेरे को सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आनी शुरू। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब यार मेरे को तो खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार चेक करवाना चाहता हूँ। कहते तू आ जा, मैं तेरे को टेस्ट लिखता हूँ, तो वो टेस्ट करवा ले, एक्सरे करवा ले। संगत जी मैं डॉक्टर साहब के पास गया। कोरोना चल रहा था, मेडिकल बंद था उस टाइम, मार्केट सारी। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, उन्होंने मेरे को एक्सरे के लिए लिखा कि भी कौन सा करवाना है चेस्ट का। ये मैं हॉस्पिटल गया, मैंने टेस्ट करवाया, अपना एक्सरे करवाया। 15 मिनट बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। और वहां पे जब मैं एक्सरे करता था, मैं गुरु जी को याद करता, मैं गुरु जी कोरोना वाला ना हो, वैसे छोटा मोटा कुछ हो जाए तो बस ठीक है, बट ऐसा कुछ ना हो। ध्यान रखना, आप मेरे साथ हो, मेरा ध्यान रखना। संजय जी वहां पे मैं ये सोचा था कि मेरे को और कोई खांसी सबके सामने ना हो जाए, सब क्या। मैंने रिपोर्ट ली तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी रिपोर्ट्स ठीक है, एक्सरे ठीक है। मेरे को कहते हैं नहीं अंकल, आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो आप उनके पास चले जाओ, वो आपको बताएंगे, बट यस इट इज कोरोना, आप प्लीज। संगत जी मैं अपने डॉक्टर साहब जो मेरे आशीष सोनी बंटी जी हम बोलते हैं उनको, डॉक्टर बंटी, मैं उनके पास गया। मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई एक्सरे की। कहते अक्षय तेरे को कोरोना है, तेरे लंग्स इफेक्ट हो गए हैं, तो तू बेटर है कि सब मेडिसिन छोड़ के अब ये मेडिसिन शुरू कर और फटाफट घर जाके रेस्ट कर, और रूम से बाहर मत निकलना, अपना क्वारंटाइन कर ले। संगत जी मैं वहां से निकला मेडिकल शॉप पर, उनको बोला ये मेडिसिन दे दो। बाय द मीन टाइम वो मेडिसिन दे रहे थे। मैंने अपने ब्रदर को फोन किया कि ऋषि मेरे को तो कोरोना डिटेक्ट हो गया हुआ है, तो घर में बोल के रूम मेरा क्लियर कर दें, और आप लोग वहां से साइड पर हो जाओ, मैं सीधा रूम में आऊंगा और बाहर नहीं निकलूंगा, और आप लोग अंदर मत आना। क्या संगत जी मैं जब आया हूँ, रूम खाली था। मैं रूम में आया, सब देखते कि भी कोरोना हो गया, कोरोना, क्योंकि बहुत हाइक पे था कोरोना। संजय जी फ्राइडे को डायरेक्ट हुआ था, सैटरडे को मेरे को प्रॉब्लम हुई है खूब। सैटरडे को फिर मेरा रात को इतना ये बुरा हाल हो गया। बाय द मीन टाइम मेरी एक कजन है गाजियाबाद में, डॉक्टर वंदना, उसको भी मैंने फोन किया कि वंदना मेरे को ऐसे कोरोना हो गया हुआ है, मेरे लंग्स इफेक्ट हैं, तो मेरे को ये मेडिसिन बोली है। तो वो कहते थे मेडिसिन तो यही चलेंगी, इसके साथ एक मेडिसिन और ऐड कर लो। खैर मैंने वो ब्रदर को बोला, वो ले आया। संजय जी फ्राइडे को बात थी, सैटरडे को मेरा ये हाल था कि मेरे को अगर मैं बेड पे लेटा होता था, पीठ मेरी बेड के साथ लगी होती थी, तो मेरे को खांसी नहीं होती थी। टेक लगा के बैठता भी था तब भी खांसी नहीं होती थी। जैसे ही मेरी पीठ टेक से जरा सा भी 1 इंच भी आगे पीछे होती थी, तो मेरी खांसी
कंट्रोल नहीं होती थी और लगातार मैं आधा पौना पौना घंटा लगातार खांसी करता रहता था और इतनी होती थी कि मेरे सीने में बहुत दर्द होनी शुरू। संगत जी इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि मैंने गुरु जी को बोला, गुरु महाराज उम्र मेरी बहुत छोटी है, फैमिली मेरी छोटी है और इतना अनबेरेबल वो पेन हो रहा था। मैं कहा गुरु महाराज यहाँ तो उठा लो, तो यहाँ मेरे को ठीक कर लो, मेरे से ये पेन नहीं बर्दाश्त हो रही। ब्रीदिंग नहीं हो रही थी, ब्रीथ आ ही नहीं रही थी बहुत मुश्किल से। इतना था कि डॉक्टर ने बोला था आपको स्टीम लेनी है, गागल्स करने हैं। संगत जी मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से पैर नीचे रख के स्लीपर्स पहन के गागल्स कर लूं या स्टीम ले लूं, क्योंकि मेरे को होता था कि मैं जरा सा आगे हुआ मेरी खांसी शुरू हो जाएगी, फिर मैं नहीं बच पाऊंगा। लेटे लेटे ये भी बोला भगवान मेरे को वॉशरूम भी जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं वॉशरूम तक जा ही नहीं पाऊंगा, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर चांद से मैं वहां पहुंच गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरा ये हाल हो गया था। संडे को पाथ लाल पाथ लैब से बंदे ने आता है मेरे को टेस्ट करने के लिए। उसने आके टेस्ट किया, मेरे को कहता जी आपकी पोजीशन तो कोरोना लिया बट फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो संगत जी मेरे रूम के बाहर एक बैल्कनी है, मेरे को जो टेस्ट करने आया था बंदा उसने मेरे को बोला भाई साहब आप अंदर रहोगे तो और बीमार हो जाओगे, आप बाहर चले जाओ, मेरे रूम के बाहर बैल्कनी है वहां पे बैठो आप और फ्रेश एयर लो। बैल्कनी के बाहर संगत जी आगे किसी की जमीन है, उसने खेत बीजा हुआ है, तो वहां से फ्रेश एयर रहेगी जी, आप वहां चले जाओ उधर बैठो। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा यार मैं तो बेड से पीठ हटाता हूँ और मेरे को सांस नहीं आती है, मेरी खांसी कंट्रोल नहीं होती, फिर मेरे को खांसी शुरू हो जाती है और मैं नहीं बचूंगा। तो उसने बोला जी हिम्मत तो करनी पड़ेगी आपको। संगत जी पता नहीं गुरु महाराज की इच्छा होगी जो उसने ये अल्फाज बोले और गुरु महाराज ने हिम्मत दी। मैं संगत जी हिम्मत की, मैंने नहीं किसी को बोला, हिम्मत की, चेयर ली। मेरे दिमाग में आ गया अगर मैं चेयर लेके बाहर रखूंगा, चेयर पे बैठूंगा तो मेरी पीठ जो है चेयर पे पीछे लगेगी और मेरे को फिर खांसी शायद नहीं होगी। संगत जी पता नहीं गुरु महाराज ने हिम्मत दी, मैंने चेयर ली वहां पे रूम में से अपनी बैल्कनी में रखी, हिम्मत करके दौड़ के मैं चेयर पे बैठ गया तक मेरी खांसी ना हो। संगत जी 12 बजे का समय होगा दोपहर को, मैं चेयर पे बैठ गया, बाहर फ्रेश एयर, दुनिया बहुत दूर दूर तक सब कुछ दिखने लग पड़ा, मकान ये। पहले तो थोड़ा हिम्मत हुआ। संगत जी उसके बाद गुरु महाराज ने करना था ठीक। मेरे को पता नहीं बस बैठे बैठे मेरी आंख बंद हुई, ध्यान लगा गुरु महाराज की तरफ। मम्मी भी परेशान क्योंकि वो देख रहे थे कि खांसी बहुत कर रहा है, वो समझ आ रही थी मेरे को भी कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे को चोरी छिपे देख रहे थे कि सब ठीक है। मेरे को कहते हैं, मेरे रूम के साइड पर एक खिड़की है, मुझे कहते हैं अक्षय तंबूड़ी। तंबूड़ी मतलब वो जो पीले रंग की होती है ना मधुमक्खी, और उसको क्या, तो कहते अक्षय तंबूड़ी तेरे पास। मेरे आंखें बंद थी, ध्यान मेरा गुरु महाराज की तरफ लगा था संगत जी। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, मेरे चक्कर काटेगी और चली जाएगी। बाद में मेरे को मम्मी ने बताया ऐसा, कहते हो अक्षय वो तेरे चक्कर लगा के 2 चक्कर लगा के वो चलेगी। संगत जी जब मेरा ध्यान गुरु महाराज की तरफ लगा हुआ था, मेरे को उस समय गुरु महाराज के दर्शन। संगत जी सभी बोलते हैं दिखते हैं, पर मेरे को वो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मेरे को गुरु महाराज पीले रंग के चोले में, स्माइलिंग फेस, जैसे हम खड़े या बैठते हैं तो बाजू में बाजू डाल के बैठते हैं खड़े होते हैं ना जी, संगत जी उसी तरह से गुरु महाराज वैसे बैठे हुए रिलैक्सिंग चेयर पे, ब्राउन कलर की रिलैक्सिंग चेयर पे पीले रंग के चोले में बैठे हुए हैं, हल्के से टिल्ट होकर मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं। संगत जी वो कुछ
पल का वो दृश्य था जो मेरे को गुरु महाराज दिखे और मेरे फेस पे स्माइल आ गई। गुरु महाराज स्माइल कर रहे थे, मेरे फेस पे स्माइल आ गई देख के। आंखें बंद, गुरु महाराज की तो ध्यान लगा था। आंखें खुली, मन बहुत खुश कि गुरु महाराज दिखे। मेरे से बोला भी नहीं आता, मैंने आवाज मारी, मम्मी मम्मी साथ ही करते करते क्या हुआ, मैं कहा गुरु महाराज के दर्शन हुआ। संगत जी खैर कुछ देर में वहां बाहर बैठा रहा, थोड़ी देर बाद रूम में आया। संडे का दिन था, बीत गया। संगत जी जो मेरा फ्राइडे को डिटेक्ट हुआ, सैटरडे को बहुत बुरी खांसी थी, जो कि मेरे को आधा आधा पौना पौना घंटा लगातार मैं खांसी कर रहा था। मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ गई थी, हर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीड कर गई थी। बट संडे को ही गुरु महाराज के दर्शन हुए। मंडे को संगत जी ऑल ऑफ द सडन दोपहर को 12-1 बजे करीब आई रियलाइज्ड कि भी मेरे को तो खांसी भी नहीं हो रही है अभी। जो मेरे सांस उखड़ रहा था, जो मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मेरी वो सांस की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, काफी हद तक ठीक होगी, जिसको मैं कह सकता हूँ बहुत बेटर होगी। मैंने अपनी कजिन को फोन किया, मैं कहा वंदना मेरे को ऐसे ऐसे था, तो अब तो मेरे को बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को ब्रीदिंग भी ठीक हो रही है और खांसी भी नहीं हो रही। मेरे को बहुत देर होगी, मेरे को खांसी भी नहीं हुई, नहीं तो मैं कुछ कुछ मिनट बाद खांस रहा था। कहती अक्षय ऐसा नहीं हो सकता, ये भी पीक में होता है और थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता। मैं कहा नहीं वंदना, मेरे को एक्चुअल में नहीं हो रही। एंड माय कजन वंदना, शी हरसेल्फ इज अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ गुरुजी महाराज। मेरी रेणु मासी की वो बेटी है गाजियाबाद में। तो संगत जी अचानक मेरे को ध्यान में आया और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी है, मैं कहा मम्मी जी उस टाइम मेरे को गुरुजी दिखे थे ना, संडे दोपहर को 12 बजे दिखे, मंडे को संगत जी 12 बजे मेरी खांसी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा फर्क, इतना फर्क कि आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। मेरी जो सांस उखड़ रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो भी ठीक होगी संगत जी। और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना कि गुरु महाराज ने मेरी इतनी जल्दी तबीयत को ठीक कर दिया, जो कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी। गुरु महाराज ने, जैसे हम कहते हैं ना, एक पल में ठीक करने का, गुरु महाराज ने इतनी एक पल में मुझे ठीक कर दिया। लख लख शुक्राना गुरु महाराज का। जितना हम शुक्राना संगत जी कर सके गुरु महाराज का, उतना कम। संगत जी इसी तरह अभी कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ मानसी भल्ला, संगत जी ये अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही है, स्कूल में जॉब करती है। तो ये स्कूल में जा रही थी, उसके एक्टिवा पे बैठकर, अपनी फ्रेंड की, उसकी बेटी छोटी, बहुत छोटी है, वो भी उनके साथ, ये तीनों स्कूल जाते सुबह। संगत जी कुछ दूर ये लोग गए होंगे, तो एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी, शी वॉज डम एंड डेफ, उसको सुनाई नहीं देता था। तो जो एक्टिवा चला रही थी इसकी फ्रेंड मेरी वाइफ की, तो उसने हॉर्न हॉर्न मारा तो उसको सुनाई नहीं दिया। जब तक ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते या समझते तब तक दे हिट। संगत जब ये हिट हुए तो वो बेटी उनकी बहुत छोटी है, वो मेरे ख्याल से शायद नर्सरी में या फर्स्ट में होगी शायद। तो संगत जी जब हिट किए, वो लेडी जिसके साथ लगे वो भी गिरी बहुत बुरी तरह। जो चला रही थी उसकी बेटी, जो चला रही थी वो खुद, और मेरी वाइफ। वाइफ कहती है जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं, इतनी जोर से हम लोग हिट किए कि मैं स्कूटर से पीछे से रोल होती हुई रोड क्रॉस कर दिया, जितनी मतलब 30 फुट या 25-30 फुट जो भी रोड का साइज होगा। कहती मैं इतनी बुरी तरह हिट हुई कि पलटी खाकर मैं रोड क्रॉस कर दी इतनी जोर से। बट कहती कि मैं जब उसके साथ बैठी और मैं जय गुरु जी का जाप करती जा रही थी, संगत जी बिलीव मी, उसी दिन सुबह मेरे दिमाग में आता है यार मेरी वाइफ मानसी स्कूल गई है यार, जिसके साथ जाती है उसकी ड्राइविंग पे मेरे को ना कुछ भरोसा नहीं, कहीं कुछ एक्सीडेंट ही ना हो जाए इनका। जस्ट नॉर्मल थॉट। एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने मेरे को फोन भी नहीं किया,
या जब ये स्कूल से वापस आई इसने बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ। संगत जी जिसके साथ लगे वो भी ठीक, बच्ची को हल्की सी चोटें लगी, जो चला रही थी उसका संगत जी शोल्डर डिसलोकेट हो गया। और संगत जी वाइफ जो इतनी पलटी खा के रोड क्रॉस द रोड जाके गिरी है, उसको संगत जी, क्योंकि वो, अब मैं तो ये कहूंगा संगत जी कि गुरु महाराज का जाप कर रही थी, गुरु महाराज को याद कर रही थी, संगत जी उसको एक खरोच तक नहीं आई। एक खरोच जिसको हम बोलते हैं, एक सिंगल रैश ऑल्सो कुछ भी नहीं था संगत जी। गुरु महाराज ने लाज रखी, गुरु महाराज ने बचाया। इसी वजह से शायद उनका भी, जो उसकी फ्रेंड थी उसका भी भला हुआ गुरु महाराज ने। गुरु महाराज कहते हैं ना कि आप मुझे याद करते हो तो आपका तो भला होता ही है, आपके साथ जो होता है कई बार उसको भी बचाना पड़ता है, कि क्योंकि मेरी संगत है, ये मेरी प्यारे भगत है। तो गुरु महाराज ने शायद उस वजह से उनको भी सर्वाइव किया, हल्का सा उसके फ्रैक्चर हुआ शोल्डर एंड उसको गुरु महाराज ने बचाया संगत जी। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स गुरु महाराज बहुत ब्लेस किया हमारे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस्ड है संगत जी। इसी तरह से एक बार मेरे ब्रदर का बेटा, मेरा भतीजा 8-9 साल का था संगत जी। हमारे यहाँ पे लोहड़ी पे पतंगे बहुत उड़ती है संगत जी। जहाँ हमारा घर है उसके साथ हमारी सिस्टर प्रॉपर्टी होती थी, जो हमने बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किराए पे दिया हुआ था। उसके बाद कुछ क्राइसिस की वजह से हमने वो सोल्ड आउट कर दिया। जिसके पास है वो अब आगे संगत जी बिल्डिंग बना रहे। उस टाइम वो बिल्डिंग बन रही थी संगत जी। उस बिल्डिंग में उन्होंने 3 या 4 एरियाज छोड़े हुए थे फॉर लिफ्ट। संगत जी वो भतीजा काइट्स का शौकीन है वो, तो वो पतंग उड़ा रहा था या क्या था, वो कुछ लगा हुआ था पतंगों के साथ। संगत जी वो वहां से जा रहा था तो अचानक उसका पैर जो है वो डोर के साथ फंस जाता है। तो वो जब डोर के साथ फंसता है तो वो बैलेंस अपना खो जाता है। बैलेंस खोते 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 वो जो लिफ्ट का प्रोविजन था जहां पर, वहां से संगत जी वो नीचे गिर जाता है। 15 फुट की हाइट होती है वो, 15-20 फुट की हाइट, वहां से वो नीचे गिर जाता है। 8-9 साल का बच्चा था संगत जी। जब वो गिरा है, शाम के टाइम पे गिरा होगा, तो हम लोग उसको, घर वालों से फोन आया कि भी उसका नाम है गंधर्व, कि गंधर्व कहाँ पर है, गंधर्व कहाँ है, शॉप पर आया है। क्योंकि संगत जी हमारा घर और शॉप जो हमारी एक साथ है, मतलब अपने एक प्रोमिसेस में है। तो वो हमको पूछे कि गंधर्व आया, हमने कहा नहीं वो तो घर पे होगा, काइट स्पोर्ट्स का शौकीन है, काइट उड़ा रहा होगा छत पे या कहीं पर। वो कहते नहीं। संगत जी हम ढूंढ रहे थे, हमारे साथ ही उस जगह के साथ ही एक और बिल्डिंग थी जो, जिसपे कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा जो रिपेयर कह सकते हैं हम संगत जी, वो रिपेयर का काम चल रहा था। तो जो मिस्त्री बिल्डिंग बना रहा था संगत जी, शाम का टाइम हुआ, उसका काम खत्म हो गया था, वो चाय पीते पीते अचानक छत पे चला गया, जबकि उसका काम फर्स्ट फ्लोर पे था। वो वहां से काम करके चाय लेकर बातें, अपने आप पता नहीं क्या सोचता सोचता वो छत पे चला जाता है। छत पर उस टाइम वो बनेरे नहीं बने हुए थे, क्योंकि वो रिपेयर का काम चल रहा था। तो छत पर बनेरे नहीं थे, छत थी पर बनेरे नहीं थे। और बेटा जो है वो दूसरी बिल्डिंग में साथ में गिरा था, गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया। शाम का टाइम था, अंधेरा जल्दी हो रहा था। अब गुरु महाराज की कृपा देखिए, गुरु महाराज ने उस मिस्त्री को ऊपर भेजा। वो मिस्त्री खुद बोलता है, आज की डेट में भी जब कभी मिलता है, कहता है जी मेरे को भी नहीं पता मैं ऊपर क्यों गया, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को खींचता हुआ वो ऊपर ले गया छत पर। कहता जबकि मेरा वहां पर कुछ जाने का मतलब ही नहीं था, ना ही मेरा कोई काम था वहां पर,
और ना ही मेरा कुछ जाने का ऐसा कुछ था। कहता मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को कोई खींचता हुआ संगत जी ऊपर ले गया। कहते जब मैं ऊपर पहुंचा तो वैसे ही कहते फिर आगे थोड़ा आगे होकर झुक के मैंने वैसे पता नहीं कैसे क्यों क्या कहता मैंने देखा तो वहां पे एक बच्चा गिरा हुआ। कहते जब मैंने ध्यान से देखा क्योंकि अंधेरा हो रहा था, कहते जब मैं ध्यान से देखा तो बता भोरी मेरे को लगा आपका बच्चा। कहता मैं दौड़ता हुआ आया, वो संगत जी भागता हुआ आया मेरे पास शॉप पर। बौजी बौजी बौजी, मैं क्या हो गया, मैं डर गया। मैं कहा कितने जबरदस्त वो बोला बौजी। मैं कहा क्या हुआ। कहता बौजी आपका बेटा जो है छत से नीचे गिर गया। मैं डर गया। मैं अकेला था उस टाइम, ब्रदर मेरा साथ लिए एक हमारा फ्रेंड है उसके पास गया था। मैं कहाँ पर। कहता बौजी आओ भागो जल्दी आओ मेरे साथ जल्दी आओ। संजय जी वो और मैं हम दोनों भागते हुए गए उस बिल्डिंग में। वहाँ बेसमेंट में वो नीचे गिरा हुआ था, बेहोश था। संजय जी जब मैंने वहां जाते ही देखा, जब अंदर घुसा तो एक कुत्ता वहां बैठा हुआ था काले रंग का, और सामने देखा कि वो बेटा गिरा हुआ। संजय जी पहले तो उसकी तरफ मैंने ध्यान से देखा, उसका जमीन पे देखा तो जमीन पे संजय जी पीठ के बाहर वो गिरा हुआ था। तो उसके सिर पे चोट लगी थी। नीचे ईंट, रोड़े, पत्थर वाले रोड़े, सरिये, छोटे बड़े सब तरह के पत्थर थे। किसके साथ लगा तो भगवान जाने, हमारा जानते हैं। गिरने से उसके संगत जी सिर पे चोट लगी, हेड इंजरी होगी, प्लस उसकी बाजू पे गिरा, शायद बाजू पे गिरा होगा तो शायद उसके संगत जी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए बाजू पर। उसने कुछ कोशिश की होगी अपने आप को हिलाने की, उठने की, बट वो घबरा गया या बेहोश क्या हुआ पता नहीं, पर बेहोश हो गया। जमीन पे सारा ब्लड गिरा हुआ था संगत जी। खैर उसको जब मैंने उठाया, मैंने उसको पूछा, मैं कहा गंधर गंधर, बेहोश पड़ा हुआ था। जब मैंने उसको बोला गंधर गंधर, उसने संगत जी सिर्फ एक सेकंड की आंख खोली, मेरे को कहता बड़े पापा, और फिर बेहोश हो गया। बस इतना बोला, बड़े पापा, बेहोश हो गया। संगत जी जब उसने आंख खोली थी, उसका जो आई बॉल था राइट साइड, मेरे को ऐसा लगा कि वो आई बॉल जो है बाहर निकल गया। उसकी आंख में इतनी बड़ी होगी, जो आई बॉल था वो बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा बाहर निकल गया, आई बॉल बाहर निकल गया। मैं डर गया था संगत जी। गुरु जी का नाम जपा, गुरु जय गुरु जी जय गुरु जी। उठाया उसको, भागा। भागते भागते संजय जी वो उनकी जमीन, बिल्डिंग बन रही थी, कोई ऊपर बहुत कुछ बहुत नीचे ईंटें पड़ी हुई थी, रोड़े रास्तों में पड़े हुए थे, डोरे भी पड़ी थी क्योंकि पतंगों का सीजन होता है। संजय जी उसको उठाते उठाते भागते भागते मेरे पैरों में फंसा और मैं भी गिर गया। खैर कोशिश किया कि मैंने बाजू नीचे रख ली कि भी इसको बेटे को ना लगे। संजय जी इसको मैंने उठाया, गाड़ी में डाला, उतने मतलब ब्रदर भी आ गया। कहता क्या हुआ क्या हुआ। उसको पता लग गया कि ऐसे गिरा है। मैं कहा इसको फटाफट लेके हॉस्पिटल पहुंच, मैं आगे मैं भी पहुंचता हूँ। संगत जी मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, मेरी मदर और मेरा ब्रदर दोनों लेके इसको मेरे फ्रेंड के पास चले गए हॉस्पिटल में। संगत जी उसका हॉस्पिटल उस समय, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था। ये लोग 2-4 मिनट उन्होंने वेट किया, मैंने उनको फोन किया, मैं कहाँ पहुंचे। कहते उसके पास। मैं कहा यार तुमको मैंने बोला एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जाओ फटाफट ताकि इसको फर्स्ट एड मिले, कंडीशन नहीं थी, जल्दी करो। संजय जी वो उसको लेके, मेरे कहने के बाद फिर वो वहां से निकले हॉस्पिटल की। पता नहीं गुरु महाराज की कुछ मर्जी होगी, वो संजय जी वहां से फिर वापस किसी और हॉस्पिटल में चले गए। खैर वहाँ डॉक्टर, वहां पे उस टाइम वो भी नहीं अवेलेबल था। 5 मिनट बाद मैंने फोन किया, मैं कहा हॉस्पिटल पहुंच गए हो। कहते नहीं हम किसी और हॉस्पिटल में आ गए। तो संजय जी मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने उनको बोला, डांटा, भैया तुमको जब बोल रहा हूँ कि वहां जाने के लिए तो तुम लोग कहीं और क्यों जा रहे हो। क्या संजय जी वहां गए, फिर डॉक्टर वो नोन था उसको बुलाया, उसने फटाफट फर्स्ट एड वगैरह की, थोड़े स्टिचेस वगैरह लगने थे वो लगाए, और हमको कहता है कि आप इसको किसी और हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोलता है किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ,
क्योंकि हेड इंजरी है और इसके बाजू में बहुत से फ्रैक्चर्स लग रहे हैं, आप इसको वहीं ले गए किसी और हॉस्पिटल। हम इसको संजय जी वहां ले गए। संजय जी वहां पे जब डॉक्टर से बात की, डिस्कशन वगैरह सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बताया कि इसके हेड इंजरी है प्लस बाजू में मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। गुरु महाराज की बख्शिश देखिए, गुरु महाराज ने, संजय जी जो इसका हाल था बहुत बुरा था, पर गुरु महाराज ने हाथ रख के इसको बचाया और 10-15 दिन के अंदर इसको ठीक करके दोबारा संजय जी घर भेज दिए। अभी संजय जी यहाँ से हम लोग सब ठीक हुए। उसके बाद मेरा ब्रदर ऋषि भल्ला, संजय जी इसने एक्टिवा लिया नया, एक्टिवा लेके शॉप पर आया, बाहर से खड़ा खड़ा मेरे को बोलता, अक्षय एक्टिवा लेकर आया। मैं कहा यार मैं बाहर क्यों, बट संजय जी समहाउ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकर तो आया पर मैं बोला कुछ नहीं। मैं कहा यार मैं बोलूंगा तो बोलेगा यार मैं एक्टिवा लेके आया, और ये बोलता है यार मेरे को। और ये शॉप पे भी नहीं आया संजय जी, बाहर ही खड़ा, कहता है पेट्रोल। मैं कहा पेट्रोल डलवा ले जाके। संजय जी ये पेट्रोल डलवाने गया, जाते जाते इसका संजय जी रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल आया, उसका हेड ऑन कोलिजन हो गया उसके साथ। संजय जी जब हेड ऑन कोलिजन हुआ, इतनी जोर से आवाज थी, जो आस पड़ोस वाले शॉपकीपर्स थे मार्केट में, जब हमने उनसे बात किया या पता लगा, तो वो कहते थे कि इतनी जोर से धमाका हुआ था, ऐसे बम ब्लास्ट होता है, इतना जोर से धम करके बहुत जोर से आवाज आई। संजय जी जो दूसरा लड़का था मोटरसाइकिल पे, उसका संजय जी जॉ फ्रैक्चर हो गया। संजय जी जो ब्रदर था, जब हुआ हिट, वो संजय जी एक सेकंड उठा, उठते सारी गिर गया, क्योंकि उसके पैर में, पैर उसका टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। उसके भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स था ब्रदर के, और उसके भी हेड इंजरी, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई रोड पर, किसी ने हाथ नहीं लगाया संजय, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि इसको ले दिया हॉस्पिटल फटा। तो वहां से निकलते टाइम किसी नॉन बंदे ने देखा कि यार ये तो ऋषि भल्ला है। संजय जी उसने फटाफट उसको उठाया, 2-3 बंदों की हेल्प लेकर ऑटो में डाला, ऑटो से हॉस्पिटल लेके गया। वहां से हमको फोन कर दिया कि भाई आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा यार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, अभी तो वो एक्टिवा लेकर गया है। मैं कहा तेरे को गलती लगी। कहता नहीं भैया आप ही का ब्रदर है। मैं कहा यार वो तो अभी एक्टिवा लेकर गया। कहता भैया एक्टिवा में हुआ। मैं कहा वो तो नई एक्टिवा। कहते भैया वो नई एक्टिवा के साथ ही हुआ। खैर संजय जी दौड़ता दौड़ता घर आया, मम्मी को बुलाया। मैं कहा मम्मी ऋषि का एक्सीडेंट हो गया। कहते भी 2-3 महीने पहले बेटा का हुआ था इसका। मैं कहा हाँ जी। उसकी वाइफ आई भागती, कहती भैया मैं आपसे चलती हूँ। उसकी वाइफ सिया भल्ला, वो आई, बैठी मेरे साथ। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ऑन द वे था वो। हम लोग वहां पर देखा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में स्कूटर खड़ा था, हमको लगा कि वाकई। हम लोग भागे फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में देखा तो उसकी खून बहुत निकल रहा था। संजय जी डॉक्टर्स ने फर्स्ट एड दिया जो बेस्ट कर सकते थे। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर ले जाओ, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। संजय जी हम किसी और हॉस्पिटल में, वही जहाँ पे पहले गए थे बेटे को लेकर, वहां पे इसी को लेकर ब्रदर को, उन्होंने भी देखा। कहते हैं जी एक्सरे करना है, तो कहते हैं हमारी एक्सरे मशीन खराब है, दो है, दोनों खराब है, आपको बाहर से कराना पड़ेगा। संजय जी इसको किसी तरह से हमने मैनेज करके गाड़ी में बिठाया, मम्मी को एम्बुलेंस में, मम्मी आगे बैठ के, मैं पीछे बैठ के इसके साथ, ब्रदर के साथ, ऋषि के साथ। संजय जी जब हम लेके जाते ही अचानक लेटा हुआ था, अचानक जैसे बाजू के सिर पे, सिर के नीचे बाजू रख के लेटा होता ना बंदा, संजय जी ये वैसे ही लेटा, और इसने मेरे को बोला अक्षय, इतना बोला संजय जी इसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया, जैसे नलका खोलते ना संजय जी, तो टैप में से पानी एकदम फुहारा निकलता है, टैप का पानी निकलता
पैसे इसके मुंह से संगत जी खून निकला। मेरे हाथ में संगत जी एक कपड़ा था, मैंने फटाफट इसके मुंह पे रखा। मैंने इसको बोला तू ऋषि चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। संगत जी मैं इतना डर गया ब्लीडिंग देख के। मम्मी पूछते क्या हुआ, मैं कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ। अब मैं बोलता तो मम्मी डर जाते। मैं कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कहता मुंह पे क्यों रखा हुआ उसके। मैं कहा नहीं, मैं बातें करता है, कोई बात नहीं, चलते हैं, अभी देख देख लेते हैं। संगत जी वहां पे इसका एक्सरे कराया। एक्सरे करा के वापस हॉस्पिटल आए इसको लेकर, दूसरे हॉस्पिटल में। वहां दिखाया एक्सरे, तो उन्होंने बोला जी इसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स है टांग पर। टांग उसकी सूजी थी बहुत ज्यादा और ब्रेन पे लगी थी। एक्सरे मशीन पे वहां पे जो इस बड़े हॉस्पिटल में वो लेटा हुआ था, जब इसने मेरे को बोला अक्षय दोबारा आवाज दी, बात करने लगा, तो संगत जी इसके मुंह से भी निकला खून, नाक से भी निकला, उसके बाद उसके कान में से भी खून निकलना शुरू हो गया। मैं डर गया संजय जी। मैंने अपने कजन जो गाजियाबाद में वंदना है डॉक्टर, उसको मैंने फोन किया। मैं कहा वंदना ऐसे ऐसे करके, कहती अक्षय ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए नहीं तो। मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कहते हैं ही इज सीरियस। हम लोग डर गए संजय जी। संजय जी मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई, मैं गुरु जी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, कैसे होगा ये भी नहीं पता, क्या होगा वो भी नहीं पता, आप जाने जानो, मुझे नहीं पता गुरु महाराज। अगर मैं आपका अच्छा बनूं तो मेरे मेरे भाई को बचाओ, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा गुरु महाराज। जैसा भी हो मेरा भाई बचना चाहिए। अब कैसे बचना, क्या करना, क्या नहीं करना, वो आप जानते हो। गुरु महाराज से अरदास लगाई। संगत जी जिसको डॉक्टर बोलते थे कि मुश्किल है, गुरु महाराज उस मुश्किल को ठीक किया। संगत जी गुरु महाराज ने 10 दिन के अंदर अंदर मेरे भाई को ठीक किया गुरु महाराज ने। संगत जी जब उस दिन हॉस्पिटल में था तो उसकी वाइफ गई, सिया गई, तो सिया ने बोला, उसके सामने खड़ी, इसने आंख खोली, इसने पहचानने से भी इनकार कर दिया, मतलब इसकी मेमोरी भी गई। उसके बाद जब गुरु महाराज से दास लगाई संगत जी, गुरु महाराज सबके सुनते हैं संगत जी, दिल से आवाज निकली। गुरु महाराज ने संगत जी उसको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ठीक करके वापस उसको संगत जी घर भेज दिए। गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे पूरे परिवार पर। ऐसे ऐसे कुछ हुआ कि गुरु महाराज ने हर वक्त हमको हाथ देके हमारी रक्षा की। एक छोटा सा सत्संग सुना देता हूँ। वासन अंकल टाइम है ना? अंकल पूरा गुरु परिवार बिना पलक झपकाए, बिना किसी काम के, बिना कोई और काम किए आपका सत्संग सुन रहा है, बड़ा बहुत अच्छी तरीके से। तो आप संगत शेयर करते रहिए, टाइम ही टाइम है। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल। एक छोटा सा सत्संग तो अंकल, गर्मियों के दिन थे, तो दोपहर को अंकल हम लोग लंच के लिए मैं घर आया। तो मैं, मेरे मदर, मेरा एक बेटा है देवांश, उसको हम देव बोलते हैं। तो वो, मैं, मेरी वाइफ मानसी और मम्मी, हम चारों बैठ के लंच के लिए बैठे होते हैं। कुछ कई बार होता है अंकल सिंगर जी, कई बार कोई सब्जी होती है जो नहीं पसंद होती, या कभी कोई दिल नहीं करता कुछ खाने को। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला क्या बना, कहती है, मैं कह रहा आज ऐसा है गर्मी बहुत है, तो मेरे से कुछ, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो ऐसे कर एक चपाती दे दे बस, और फ्रूट में क्या कहती तरबूज। तो मैं कैसे कर, तो तरबूज काट दे, ठंडा ठंडा होगा तो तरबूज काट दे, एक चपाती खाऊंगा बस। संजय जी हम लोग ने वो लंच किया, सबने बैठ के बैठे। तो मैंने वाइफ को बोला, मैं कहा यार वो जो तरबूज काटा है वो ले आ। संजय जी वो तरबूज लेकर आई सबके लिए, मम्मी के लिए, देव के लिए, अपने लिए, मेरे लिए। तो संजय जी जैसे वो तरबूज उसने रखा, हमने सबने खाना शुरू किया, बिलीव मी, उस तरबूज के जब लास्ट के कुछ 5-7 पीस मेरे प्लेट में रह गए,
संजय जी, जब मैं वो खाने लगा तो अचानक मेरा ध्यान पड़ता है, मेरा वो जो तरबूज का एक पीस कटा होता है संगत जी, जैसे हम कहते हैं हाथ से कुछ लिखा होता है, उस तरबूज के ऊपर इतना प्यारा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर उसके ऊपर लिखा हुआ जी, इंग्रेव्ड, हम मतलब इंग्रेव्ड था। संजय जी, जैसे मेरा ध्यान पड़ा, मेरा वर्ड मुंह से क्या निकला, मैं कहा, मम्मी, जी, जी फॉर गुरु जी। संजय जी, जब हम सबने वो देखा, मम्मी ने, देव ने, मानसी ने, संजय जी, उस तरबूज के ऊपर पूरा प्रॉपर जी लिखा हुआ है, प्रॉपर जी। मैंने उसकी फोटो क्लिक की, अभी तक मेरे उस मोबाइल में है, प्रॉपर जी बना हुआ, जी फॉर, मैं कहा मम्मी जी फॉर गुरु जी। संजय जी, वो मम्मी कहते हैं अब, मैं कहा मम्मी ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, कहते ले ले फिर। मैंने संजय जी वो खाया, खाने के बाद मैं रूम में आया, रूम में वैसे ही बस बैठा हुआ, लेटा हुआ, खाने के बाद संजय जी, खुशी के मारे मेरे आंसू नहीं रुके। इतनी खुशी है कि गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस गुरु महाराज। मैंने जब किसी को बताया तो कहते थे गुरु जी तेरे अंग संग है। गुरु महाराज इतने प्यारे, इतने प्यारे। और जब मैं गुरु महाराज को जब देखा था जलंधर मंदिर में, गुरु संगत जी, अभी भी आंखें बंद करता हूँ, गुरु महाराज को याद करता हूँ, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। गुरु महाराज ने उस समय बोला था, जब हम लोग नए नए गए थे गुरु, कुछ टाइम बाद गुरु महाराज सिंहासन पे बैठे थे, संजय जी, मैं, मेरे मदर, हम लोग गए। संजय जी, गुरु महाराज शब्द चल रहे थे, गुरु महाराज ने लाल रंग का चोला पहना हुआ था। गुरु महाराज अपने सिंहासन से उठते हैं, जमीन पे हमारे पास आके बैठते हैं। तो संजय जी, एक टांग फोल्ड, एक टांग ऊपर थी, गुरु महाराज ने अपना एक हाथ उसके ऊपर रखा हुआ था। गुरु जी कहते हैं, आओ फिर आशा मासी, अक्षय अंकल, आओ मैं थोड़ी फाइल खोलना। संजय जी, हम लोग को उस टाइम तक नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है आज, और ना ही हमको पता था कि उस टाइम की वो शिवनी महाशिव में। आज वी रियलाइज्ड, यस, फाइल खोलने का मतलब क्या होता है। और वो शिव नहीं, वो महाशिव, महाशिव, महाशिव के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल तो बड़ी नहीं होती। गुरु महाराज को दिल से प्यार से याद करो, गुरु महाराज आपके पास हर वक्त, हर समय आपके साथ, आपके अंग संग। सिर्फ गुरु महाराज कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, जो उस टाइम गुरु जी बोलते डिसिप्लिन बहुत पसंद था। प्लस वो कहते थे किसी का बुरा मत करो, कर सकते हो किसी के लिए तो अच्छा करो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर उसके लिए बुरा मत करो। तो हम छोटे से, हम चाहते हैं गुरु महाराज हमको अपना सेवक बनाए रखें, अपने इन फौजियों को जिनको आपने तैयार किया है, उनको अपना अपने फौजी बना के रखें। जैसे आप चाहते हैं गुरु महाराज हमें वैसे ही रखें, आपकी छत्र छाया में ही बिताना चाहते हैं अपना जीवन। तो गुरु महाराज के साथ ऐसी कुछ जर्नी चलती रही। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, वासन का, गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, जितना कर सके उतना काम। बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। बहुत छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में, बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे मैकल्स होते थे लाइफ में, जो कि उस समय नहीं पता था, जो बाद में पता था। गुरु जी कहते हजे तो नहीं पता लगेगा, ये वर्डिंग्स जो जो भी मेरे साथ या जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बताया, और जो वर्डिंग गुरु महाराज ने हमारे सामने बोले वो था, कहते तो आज नहीं पता लगेगा, आज पता लगेगा मैं क्यों। ऐसे मेरे मासी को एक बार चाय प्रसाद बना रहे थे, तो बहुत तीन हैंडसम लोग आए, तो गुरु जी कहते आप रेनू आंटी की देख दी भी है। कहते गुरु जी के किचन में किसी को अलाउड नहीं था, तो कहते बड़े हैंडसम, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश देखना आए हैं कि मेरे लिए की हो रहे। संजय जी, बहुत बहुत लीलाएं गुरु महाराज की, बहुत लीलाएं, बहुत अपरंपार। तभी तो पूरी दुनिया में गुरु महाराज के फॉलोअर्स। सच्चे दिल से गुरु महाराज को याद करो, सच्चे दिल से गुरु जी को याद करो, पूरे दिन में बेशक एक बार करो दिल से, पर भला करो लोगों का, जिसका आप कर सकते हो, जितनी आपकी
कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी जरूर करो, मालक देखता है। सो जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी। वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। अक्षय अंकल, बहुत ही प्यारे सत्संग आपने सुनाए हैं। जी अंकल। सब ने बहुत प्यार से सुने हैं और जी कितना अंकल। अच्छा लगता है कि आपने इतने अच्छे अच्छे सत्संग गुरु जी के टाइम के इतनी अपने अपने सुनाई है। वो बहुत ही लगता था कि हम लोग रूबरू गुरु जी महाराज जो आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, गुरु परिवार को पूरा ब्लेस कर रहे हैं। अंकल एक रिक्वेस्ट है, एक सत्संग आपने शायद शेयर किया था गुरु जी के माथे पे शिवलिंग। जी अंकल। शायद उसको अंकल हो सके तो 2 मिनट के लिए वो भी शेयर करते हैं प्लीज। जय गुरु जी की। अंकल मैं सोचता था कि अगर संडे को। ओके, इट इज वेटिंग फॉर संडे। ओके, आई गॉट यू। जी अंकल। जी, जी अंकल। मैं गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी बीच में मैं पूजा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा। पूजा आंटी, ओवर टू यू प्लीज, अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सारे परिवार को। गुरुजी से सबसे पहले यही अरदास है, मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरुजी प्लेटफॉर्म की तरफ से। आज जो भी संगत इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, किसी का भी अगर आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि सबको ढेर सारी खुशियां दें और उनको ब्लेस करें, पूरे परिवार को ब्लेस करें। और इसके बाद अक्षय अंकल, जय गुरुजी आपको। आपके लिए जय गुरु जी की गुरुजी आंटी। के मन में कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। खुश जरूर आंटी। नसीब है मेरे सतगुरु जी के वो प्रेमी जो अपने सतगुरु को देखकर नीर बहाते हैं। मेरे सतगुरु भी कुछ कम नहीं, अपने प्रेमियों के एक एक आंसू का कर्ज चुकाने वो हर विपदा में आते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो देखिए गुरुजी ने भाव डाला। अंकल आज आपके इतने सत्संग, इतने ब्लेसफुल, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुने कि मन इतना भाव विभोर हो जाता है कि क्या बताऊं मैं। हम लोग अभी जुड़े हैं और आप लोग हमारे लिए गुरुजी की एक जो ट्रेजर होता है, आप अनमोल मोती हैं हमारे लिए, क्योंकि आप वो एक गाइड है हमारे लिए जो उस दौरान, उस युग में, उस समय में हमें ले चलते हैं। जो आप साक्षात गुरुजी को आपने जो उनके साथ समय बिताया है, जैसे कि कितना हमें सोच के ही इतना अच्छा, सुन के ही इतना अच्छा लगता है कि हम जब वो महसूस करते हैं कि जैसे रेणु कोचर आंटी, उनके पास उनके चोले सिलना, जब उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और गुरुजी से अपनापन जो गुरुजी जितना हम आप लोगों से सुनते कि कभी गुरुजी ने हमें किसी से भी गुरुजी ने अपने को बड़ा नहीं दिखाया था, बड़प्पन नहीं दिखाया था हमारे लिए। इंसानों के लिए भी हमें भी वही चीज को अपना के अपने आप को नीवा रह के ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और फिर आपके जैसे इतने सत्संग आपने जैसे सुनाए हैं कि ड्रीम में जैसे गुरुजी का दर्शन देना और आपका इतना भावुक हो जाना उस टाइम पे कि इतना मन आपका भरना कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, और गुरुजी का अपनी प्रेजेंस बताना कि वो आए और खाना खाए आपके घर में। आपकी मम्मी को ऑलरेडी उन्होंने एहसास दिलाया कि कुछ तो है और वो कनेक्ट करते हैं गुरुजी। फिर आपको जैसे सत्संग में अपने कोरोना में भी जैसे गुरुजी ने, देखिए आज भी दर्शन तभी भी गुरुजी ने अपने हम हमेशा होने का एहसास दिलाते थे, लेकिन जब फिजिकली रूप में नहीं है तो भी गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपना एहसास दिलाने में। तो ड्रीम में आके कैसे आपको दर्शन दिए, और वो तंबूड़ी जो आप बोल रहे कि येलो कलर में, येलो कलर के दर्शन गुरुजी ने दे के आपका कोरोना एक दिन में आपको रिलैक्स किया उस चीज से। बहुत सारे, और सच में आपका एक मैसेज इतना है कि जो गुरुजी बोलते थे हमेशा, जो 3 स बोलते हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन। तो सिमरन करते-करते आपकी वाइफ को कैसे ब्लेस किया और साथ में औरों को भी तार देते हैं। सिमरन में बहुत ताकत है और ये हमें ये याद कराने, बार-बार ऐसे सत्संग ज़रूर सुनते रहने चाहिए जिससे हमें गुरुजी की हर शिक्षा हमें अगेन अगेन हमें दोबारा से याद कराती है कि इसमें भी ताकत है, हमको सही राह पकड़ के रखनी चाहिए। और फिर आपकी पूरी फैमिली को ही इनफैक्ट गुरुजी ने ब्लेस किया।
और जैसे भतीजे का भी आपके नेफ्यू का भी है कि उसको भी कैसे सबको उसको चोट लगी, सब किया। फिर उसके बाद आपके ब्रदर का भी, मतलब मीन्स कितने सारी गुरुजी ने अपनी हमेशा ही दुख तकलीफ दी है शायद कर्म कष्ट कटवाने के लिए। और हर कदम कदम पे गुरुजी ने साथ निभाया। हम हिल जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है उस वक्त हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि कैसे संभालेंगे, लेकिन बस वो गुरुजी ही है, हर बार आके बताते हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। हर बार गुरुजी बताते हैं हमें कि ये गुरुजी कि मीन्स कितनी ताकत वो जो है हमें हमेशा सँभाले रखने की। अदरवाइज़ हमने कभी भी ये चीज़ अंकल कभी महसूस नहीं की थी कि परमात्मा सच में ही इतना सहाय होता है। तभी एक किस्से कहानियाँ ही लगते थे। आज गुरुजी ने अपना इतना एहसास दिला दिया कि सच में परमात्मा हमेशा हमारे अंग-संग है, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। जैसे आपको तरबूज में देखिए जी के, और ये सोजी भी वही डालते हैं। अभी आपको जी दिखाई दिए देना वो भी गुरुजी की दृष्टि देने उन्हीं की ये कृपा है कि आप वो चीज़ देख पाए। नहीं तो वो नहीं देंगे आपको सोजी, तो हम नहीं देख पाएँगे। हमारी आँखों से वो चीज़ पर्दा डल जाता है कि हम नहीं उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छे सत्संग आपने सुनाए अंकल। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ अंकल आपका, और ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो प्लेटफ़ॉर्म सुरेश वासन अंकल ने बनाया है कि आप जैसे अनमोल मोती जो चुन-चुन के लेके आते हैं और सबको इतना ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी की जब ये सत्संग, उनकी कृपाएँ आपके मुख से निकलती हैं, सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, जो ये गुरुजी का ही वचन है। सो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज का कि, और आप हमेशा ऐसे ही आते रहिए और हमें गुरुजी महाराज के लिए और कनेक्ट करते रहिए और बताते रहिए। सो जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अंकल जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू वेरी मच आंटी। जय गुरु जी की। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु परिवार